वर्ष 2026 की शुरुआत की है, कैसा साल है? 2026 सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी चीज की अगर आपको शुरुआत करनी है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माई आजकल बहुत माना जाता है वर्ड मैनिफेस्टेशन। साल 2026 में आपको क्या चाहिए, तो क्या लिखने से या बार बार यूनिवर्स कोई चीज बोलने से सच हो जाती है? बिल्कुल होती है। आप जो बोलते हैं ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, तो वो आपको वैसे की वैसी चीजें आपकी लाइफ में आती है। कहा जाता है कि रास्ते में नींबू दिख जाए तो उसके ऊपर छलांग के नहीं जाना चाहिए, नजर वाला नींबू हो सकता है। तो क्या गाड़ियों के कलर से इंसान के एक्सीडेंट रेट पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर सकते हो। किसी को लाल कलर सूट करेगा तो किसी को बिल्कुल अपोजिट करेगा। अगर कोई फाइनेंशियली बनती बनती डील्स रुक जाती है तो इसके लिए क्या उपाय है? एक तो लक्ष्मी बंधन बोला जाता है और लक्ष्मी चंचल भी होती है, उसको रोकने के लिए अगर किसी शख्स का रिलेशनशिप बार बार फेल रहा हो या उसकी राशि में कोई दोष है, उसका पितृदोष सबसे बड़ा होगा। कौन कौन सी राशियों को साल 2026 में संभल के चलना चाहिए? एक तो कन्या राशि और मकर राशि, और फिर जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग, इस सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? जैसे टैरो कार्ड का अगर शास्त्र देखें तो वो करंट सिचुएशन पे बहुत अच्छा काम करता है। भाग्यांक, मूलांक, वो भी अपने अपने जगह पर काम आते हैं। और एस्ट्रोलॉजी, कौन सा प्लैनेट कौन सी जगह पर है, वो भी अपना एक शास्त्र है। आज का एपिसोड उन सवालों पर है जो हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पूछते हैं: पैसा, करियर, रिलेशनशिप, एनर्जी एंड डेस्टिनी। आज हमारे एपिसोड में दीप्ति विद दीप्ति में है गुरु रेवती माँ, जो एक एस्ट्रोलॉजर है एंड स्पिरिचुअल गुरु भी, जो एस्ट्रोलॉजी एंड गुरु मंत्र के थ्रू लोगों को क्लैरिटी एंड गाइडेंस देती है। इस एपिसोड में हमने बात की है कि साल 2026 में पैसा कैसे अट्रैक्ट करें, कौन सी राशियां लाभ या नुकसान के योग में हैं, और शनि, केतु और राहु हमारी राशि पर कैसे असर डालते हैं। हमने ये भी जाना कि पितृदोष कैसे लगता है और उसे शांत कैसे कराया जाए, अपनी कुल देवी की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए, और साथ ही हमने डिस्कस किया कि मेहनत के साथ लक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल्स, स्टोन, कलर्स एंड ज्वेलरी हमारे ऑरा को कैसे इफेक्ट करते हैं और क्यों लोगों को आसानी से बुरी नजर लग जाती है। और हाँ, हमने गुरु माँ से ये भी पूछा कि क्या वो आत्माओं में विश्वास रखती है, क्या वो खुद कभी किसी आत्मा से मिली है, और मुंजिया और छेड़ा जैसे कॉन्सेप्ट्स के पीछे आखिर असली सच क्या है। तो चलिए एक ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं हम गुरु रेवती माँ के साथ। माई जी, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे शो पर आए दीप्ति विद दीप्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अभी हमने वर्ष 2026 की शुरुआत की है, दूसरा हफ्ता चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या होने वाला है, साल 2026 कैसा होने वाला है। क्या ये ग्रोथ के लिए अच्छा ईयर है, या इस साल में हमें संभल के चलना चाहिए, या फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल अगर बात करें सारी राशियों के लिए, साल 2026 कैसा साल है? बहुत ही अच्छा सवाल बोलूँगी मैं ये, क्योंकि देखो जो भी स्टार और प्लैनेट्स जो भी हैं, जैसे कि सन 2026 सन को ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको शुरुआत करनी है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ करे, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो उन्हें कंप्लीट करने के लिए ये साल बहुत ही अच्छी शुरुआत रहेगी उनके लिए। और साथ साथ अगर वो सन की एनर्जी को और इंक्रीज़ करें, जैसे कि कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ करें, तो और अच्छा रहेगा उनके लिए, और वो कर भी सकते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। तो कोई नया काम कोई अगर सोच रहा है 2026 में स्टार्ट करने के लिए, तो कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। हाँ, किस प्रकार की रेमेडी? जैसे कि आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं डेली, एकदम छोटी सी 5-5, 10-10 मिनट में करने की ये रेमेडीज़ है। लेकिन ये भी अगर बच्चे डेली करें तो उसका उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए, डेली करना चाहिए। राइट। अच्छा, कौन कौन सी राशियों को साल 2026 में संभल के चलना चाहिए, कॉशन के साथ चलना चाहिए कि भाई इस राशि के लोगों को नया काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, या रिलेशनशिप में संभल के रहना चाहिए, या अपने हेल्थ वाइज दिक्कतें आएंगी, तो कौन सी राशियों के लिए साल 2026 खतरनाक है और किसके लिए अच्छा है?
एक तो कन्या राशि, दूसरी आएगी मकर राशि, और फिर कुंभ। कुंभ और मकर वालों को तो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, और शनि का और सूर्य का नहीं जमता, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए उन लोगों को बहुत सावधानी रखनी ज़रूरी है। कोई भी काम शुरू नहीं करें। हाँ, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि अगर किसी चीज़ की आप शुरुआत करने जा रहे हो, तो बस उसका प्लान करके रखो कि मुझे ये करना है, लास्ट मोमेंट पे लाके रखो। जैसे ये 2026 ख़त्म होता होगा, तब आप शुरू कर सकते हैं, फिर आगे चल के आपको उसका फ़ायदा होगा नेक्स्ट ईयर। राइट, तो उन राशियों को शुरू नहीं करना चाहिए, बट तैयारी करके साल के एंड तक रख लेनी चाहिए। 2027 में हाँ, स्टार्ट करने चाहिए नए बिल्कुल। बिजनेस, नए प्लान। अच्छा, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा संभल के रहना चाहिए लोगों को साल 2026 में? ईगो, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस या इम्पेशंस? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा घातक है लोगों के लिए 2026 में? ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है ना कि हम लोग जो प्लान करते हैं वैसे की वैसे ही चीज़ें हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ओवर मत रहो। तो वो आपको बिल्कुल मतलब खतरे का सिग्नल हो सकता है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, बस उनको जो मेरे मन में आया है उसे करना है, और मैं करके ही रहूँगा। ठीक है, करना है ये ठीक है, करके ही रहूँगा ये गलत है। जिद, बच्चे अपने आप को सही मानते हैं। अच्छा, बच्चों की बात करें तो आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, जो कहा जाता है माँ बाप से, आज हम लोगों से भी उनके ख्यालात काफ़ी अलग मेल नहीं है। खाते हैं, अलग होते हैं। तो अगर जेनजी बच्चे हैं और पेरेंट्स की नहीं निभ रही है बच्चों के साथ, तो क्या उपाय है उसके लिए? क्या कोई उपाय है? देखो, जो 2000 के बाद के जब सब बच्चे हैं, उनको सबको 2 नंबर उनका ज़्यादा मतलब सब में Strong है। है। देखो, आप पीछे जाके देखो तो 19 था, अब है 20। तो 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और वो चंद्रमा जो है, जो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी है, कोई बच्चे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आज। तो उनको वो सोच के चलना है कि हमसे गलती हो सकती है, ये मानने को रेडी नहीं है, वो अपनी ही चलाते हैं। तो उनको थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन इसमें जाना बहुत ज़रूरी है। कैसे ये जेनजी जनरेशन मेडिटेशन को कुछ नहीं समझती है? ये बोलती है कि इम्पेशेंट होती है, इनको हर 2 मिनट पे चेंज चाहिए होता है, और मतलब उनको हर चीज़ टॉक्सिक लगता है आसपास। कहते हैं नहीं, मेडिटेट नहीं कर सकते हैं हम। तो ये जनरेशन का ध्यान किस तरीके से बढ़ाया जाए? क्या उनके लिए सुझाव है? मेडिटेट करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में कैसे लेकर जाया जाए ऐसे जनरेशन को? गाइडेंस बहुत ज़रूरी है मैडम, हर चीज़ के लिए। अगर उनको अच्छी गाइड मिले तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं इतने, मतलब कि आज मेरा एक शिष्य है, वो 7th में है। वो भी आज मेरे साथ ध्यान करता है। मतलब मैं अगर उसको कुछ मेडिटेशन, कुछ मंत्र वगैरह करने दूँ तो वो भी करता है। तो क्यों नहीं कर सकते हैं आप? उनको वैसे अगर गाइड करो एज अ मतलब प्रॉपर वे से, तो बिल्कुल करते हैं। तो शुरू से गाइडेंस मिलना चाहिए। सॉफ्टनेस लाना Softness ज़रूरी लाना है ज़रूरी बच्चों के अच्छा, साथ। गाइडेंस की बात अगर चल रही है तो कई लोग हैं जो किसी को गुरु माँ मानते हैं या गुरुदेव मानते हैं। तो कितना ज़रूरी है आपके लाइफ में एक गुरु जी का होना, किसी के रास्ते पे चलना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलेगा तो नैया कहाँ जाएगी पता नहीं है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज़ को, जैसे अगर मुझे आज यहाँ आना था, तो मुझे घर से निकलते ही जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तो मुझे लोकेशन लगाना पड़ेगा ना, जाना कहाँ है मुझे। मेरी डेस्टिनी फिक्स थी कि मुझे यहाँ आना है। अगर आप ऐसे डेस्टिनी बच्चों को पहले से ही नहीं दोगे, गुरुदेव क्या करते हैं अपने लाइफ में, जब आते हैं तो हमें हमारी डेस्टिनी तक लेकर जाते हैं। तो ऐसी डेस्टिनी का कोई मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए। तो ये जो मार्गदर्शक हैं, ये लोग खुद से चुनते हैं कि कैसे, मतलब कैसे पता चलना चाहिए कि ये हमारे लिए सही मार्गदर्शक है? ये तो इनर वॉइस से पता चलता है कि मतलब किसी को अगर देखे, किसी की स्पीच सुने, किसी के विचार पढ़े और उनसे कनेक्ट, एक
ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, नहीं होता है। और वो अपने आप होता है और फिर इंसान उनसे जुड़ भी जाता है। और इसके लिए पिछला जन्म भी हमारा काम आता है। पिछला जन्म किस तरीके से काम आता है? जो आपके लाइफ में गुरु आएंगे उनका और आपका पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, जब भी आपकी मुलाकात इस जन्म में होती है। ये ऐसा है। इंटरेस्टिंग। और कर्मा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? गुड कर्मा, बैड कर्मा, पिछले जन्म के कर्म, क्या वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं? और कितना ज़रूरी है अपने कर्मा को क्लीन रखना? कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी मैं आपको। जैसे कि अगर आपको गेहूं की रोटी खानी है तो खेतों में आपको गेहूं ही लगाने पड़ेंगे, जब जाके आपको रोटी मिलेगी। वैसे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ही उसका फल भी अच्छा मिलेगा। सिंपल मैं बताऊं तो अगर आपको खुशी चाहिए जीवन में तो दूसरों को खुश करना सीखो, तो खुशी आपके जीवन में अपने आप आएगी। ये सिंपल सा कर्मा का लॉजिक है। वो नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा। आप उठ के लोगों के बारे में रोज भला बुरा कुछ बोलो तो आपके लाइफ में भी वही होगा। अच्छा हो नहीं सकता। इसी को कर्मा कहते हैं। तो अपने कर्मा अच्छे रखने के लिए कोई उपाय, ये जैसे आपने मुझे बताया इस वक्त कि दूसरों के बारे में, दूसरों को खुशी दो, दूसरों के लिए काम करो, दूसरों के बारे में अच्छी बातें करो, इसके अलावा और कोई उपाय अपने कर्मा, गुड कर्मास को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? संस्कार को अपनाना पड़ेगा, जब जाके कर्मा अच्छे बनेंगे, और वो ज़रूरी है। संस्कारों को अपनाना। चलिए बात करते हैं हम मनी और करियर के बारे में साल 2026 में। तो अगर कोई फाइनेंशियली फंसा हुआ फील कर रहा है, कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है अरे मेरा पैसा आ रहा था, आते आते रुक गया। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, और बनती बनती डील्स रुक जाती है। तो ऐसा बहुत कॉमन है लोगों को, मतलब बहुत कॉमनली ऐसा फील होता है कि अरे मेरा तो ये डील ऑलमोस्ट लॉक हो गई थी, लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गई, या पैसा आते आते रुक गया, या कुछ लोगों का पैसा आ जाता है तो ठहरता नहीं है, खर्चा हो जाता है कहीं। तो इसके लिए क्या उपाय है? एक तो लक्ष्मी बंधन बोला जाता है हमारी भाषा में, और नहीं तो फिर लक्ष्मी चंचल भी होती है। उसको अगर आप रोकने के लिए, तो वही है ना, घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। घर में साफ सफाई से लेकर विचारों तक पूरी क्लीनिंग होनी चाहिए, जब जाके लक्ष्मी आपके घर में रुकती है। हाँ, किसी किसी के आते आते रुकती है तो उनको लक्ष्मी बंधन बोलते हैं कि काम जस्ट होने वाला था लेकिन रुक गया, तो ये होता है, वो लक्ष्मी बंधन होता है, उसको खोलना पड़ता है। तो माता लक्ष्मी की पूजा करो, या फिर छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे आप हर शुक्रवार को ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करो। घर में शुक्रवार के दिन आप जैसे सफ़ेद फूलों से माता की पूजा कर सकते हो, इत्तर लगा सकते हो, सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हो, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। जी बिल्कुल। आई होप ये हमारे दर्शकों को ये उपाय इसको फॉलो करें जिनका लक्ष्मी बंधन है, या फिर जिनके लक्ष्मी चंचल है। माइक, साल 2026 में ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनका या तो जॉब चेंज होने वाली है, या तो वो नया बिजनेस प्लान स्टार्ट करने वाले हैं, नया बिजनेस, नया व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं साल 2026 में? राशियों के हिसाब से अगर देखें तो सिंह राशि वाले जो लोग हैं वो अपनी जॉब या अपनी स्टेबिलिटी नहीं चेंज करेंगे। फिर धनु राशि वाले जो हैं वो भी नहीं चेंज करेंगे। अगर बदलाव ही लाना है तो जो है कर्क राशि वाले, मिथुन राशि वाले, ये चेंज लाएंगे, कुछ नया रिस्क उठाने के लिए वो रेडी रहेंगे। और वैसे उनकी तैयारी भी हो चुकी होगी मेंटली कि हमको ये करना है करके। बाकी के राशि वालों को तो न्यूट्रल रहेगा। बाकी कुंभ और मेष मकर का मैंने आपको बताया जी, उनको सावधानी रखनी है। जी ओके। रोज़ के कुछ सिंपल स्पिरिचुअल हैबिट्स या कोई ऐसे मंत्र लोगों को जाप करने चाहिए मनी का फ्लो बेहतर बनाने के लिए, पैसों का बहाव बेटर आए उनके लाइफ में और सुधार हो, तो उसके लिए कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कोई मंत्र ऐसा बोलना चाहिए लोगों को? कुलदेवी की पूजा कर सकते हैं,
क्योंकि कॉमन, जैसे अब है कॉमन में जाना, ये सवाल हो गया सभी लोगों को करने के लिए ये सवाल है। तो कुलदेवी जो है वो सबके लिए काम आती है। अपने अपनी कुल की कुलदेवी की पूजा करें, उनका मंत्र चैंटिंग करें, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी, जीवन में एक स्टेबिलिटी लाएगी और आपके परिवार में शांति रखने के लिए भी वो मंत्र काम आएगा। और एक ऐसा मंत्र है वो जो आपके पूरे परिवार को कवर करेगा, ना कि सिर्फ आपके लिए। घर में कोई एक व्यक्ति अगर कुलदेवी का करता है तो उसका फायदा पूरे परिवार को होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कुलदेवी जी की पूजा करना। और कहा जाता है कुछ लोगों को पितरों का भी दोष होता है, तो क्या होता है पितरों के दोष में? होता है कोई इच्छाएं रह जाती है किसी की और वो इच्छाएं छोड़ के चला जाता है तो उसका दोष लग जाता है। किसी के प्रॉपर्टी के वजह से भी पितृदोष लगता है, किसी के कोई इच्छा से लगता है, किसी के कर्मा के वजह से लगता है। ऐसे ये कारण होते हैं पितृदोष के। और पितृदोष जिनके घर में बनता है तो घर में भारीपन आना, चिड़चिड़ापन आना, झगड़े होना, बीमारी पकड़ लेना, शादी न होना, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें पितृदोष से घर में हो जाती हैं। तो इसके लिए उनको पितरों से मुक्ति के लिए भी मतलब डेली ज़्यादा कुछ नहीं तो बस डेली नहाते समय साउथ की तरफ अपना मुंह करें और जो मतलब आप नहा रहे हैं वैसे ही हाथ में जल लिए और अपने पितरों के नाम से अर्पण करें तो भी पितरों के ब्लेसिंग्स उनको प्राप्त होंगे। थोड़ा थोड़ा तो उनको रिलीफ मिलेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत लोग जानना चाहते हैं मेरे ख्याल से, हमारी ज़िंदगी में क्या सिर्फ मेहनत और परिश्रम से ही इंसान को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या कहा जाता है कि आपकी लक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या जो एक नसीब होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सिर्फ मेहनत और परिश्रम से इंसान ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचता है? तो क्या ये नसीब, ये लक या स्टार्स कह लीजिए, अगर आपके फेवर में नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है ये कि देखो अगर मेहनत से ही पैसे मिलते तो आज हमारे देश में इतनी गरीबी नहीं रहती है। वो सबसे ज़्यादा मेहनत तो वो लोग करते हैं, लेकिन लक उनके साथ नहीं होता है और वो करने के लिए उनको कोई गाइडेंस भी नहीं होता है। अगर पूरी गाइडेंस के साथ कोई जैसे मान लो कि आज यहाँ पे किसी मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि कल आपके यहाँ पे टेम्परेचर 50 होने वाला है, ये पहले पता था आपको, तो आप क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट काम होगा, जैसे मुझे आज आना था तो मुझे आना ही था ना, मैं शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आते वक्त प्रिकॉशंस तो ले सकती हूँ, छाता यूज़ कर सकती हूँ या फिर वो टाइम थोड़ा धूप का थोड़ा मैनेज कर सकती हूँ। तो ये होता है अगर कोई मेहनत को लक का यूज़ करे, मतलब जैसे आपके पास अभी कौन से स्टार्स अच्छे चल रहे हैं, कौन सा ये चल रहा है, इसके ऊपर पूरी प्लानिंग के साथ जाओगे तो आपको बिल्कुल आप अपना नसीब अपने हाथ से बना सकते हैं। और उसके लिए ये भी बोलूँगी, हमारा जन्म हम कहाँ ले ये हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हमारा एंड कैसा हो ये हम बिल्कुल बना सकते हैं अपने आप को। तो एंड बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय है, या इस जर्नी को, इस पूरे सफ़र को और बेहतर बनाने के लिए लक वाइज की हमारा मतलब अच्छी लग रहे, कोई स्टोन्स पहनने चाहिए, कोई पत्थर या कुछ माला या क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स आजकल बहुत बोला जाता है इफ़ेक्टिव होते हैं, तो कुछ हर राशि के अलग अलग पत्थर होते हैं जन्म पत्री के साथ। ये डिपेंडेंसी हो गई मैम। अगर आपको मान लो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कैसे बदलोगे? क्रिस्टल्स खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, स्टोन्स खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप चेंज कर सकते हो। तो वो बस आपकी कर्मा, आपका मेडिटेशन, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना और आपके विचार आपको अच्छा बदलाव जीवन में ला सकते हैं। और इसे करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं बोलूँगी, ना कि किसी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी हो आपकी। कर्मा और कर्म अच्छे रखे, कर्म अच्छे रखे, लक अच्छी हो। कहा जाता है कि मंडे को अलग रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, ट्यूसडे को अलग रंग के वस्त्र, उससे आपकी लक के ऊपर, नसीब के ऊपर बहुत असर आता है। कुछ लोग हैं जो सैटरडे को
काला रंग पहनते हैं, मंडे को पीला पहनते हैं, तो ऐसे रंग होते हैं हर दिन के लिए, हफ्ते के। उससे क्या कुछ नसीब में बदलाव आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। 9 ग्रह हैं हमारे, 9 ग्रह के हिसाब से 9 मतलब हमारे ये जो कलर है वो मतलब मंडे को आपको सफ़ेद पहनना हाँ। चाहिए, ट्यूसडे को आपको ऑरेंज कलर पहनना चाहिए, बुधवार को आपको ग्रीन पहनना चाहिए, गुरुवार को आपको येलो पहनना है, फिर शुक्रवार आ गया तो आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, शनिवार के दिन आपको ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, और फिर आ गया संडे, तो संडे को वापस आपका ऑरेंज कलर, थोड़ा सा डार्क या लाइट जो भी शेड है वो पहनो। तो बिल्कुल काम आते हैं, ये लक की तरह हमारे इसमें यूज़ होते हैं वो कलर, तो पहन सकते हैं। इंसान जो जूते पहनता है या जो अंगूठियाँ पहनता है, कुछ लोग कहते हैं डायमंड पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, पन्ना, देसी मूंगा, ये सारे अलग अलग पत्थर होते हैं जो पहनने चाहिए नहीं, या कहते हैं कुछ लोगों को लेदर सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को कहते हैं कि इस कलर के वस्त्र तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। तो क्या आपके जूते, एक्सेसरीज और जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, इस सब पहनावे से आपके नसीब के ऊपर कुछ असर आता है? आता है। ऑरा स्कैनिंग का एक पार्ट है जो मैं करती हूँ। जैसे कि अगर कोई इंसान मेरे सामने बैठा है और कुछ मतलब लेडी है, एक लड़की पकड़ लो, क्योंकि लड़की ज़्यादा करके ज्वेलरी, साड़ी, बैंगल्स, ये सब को बहुत कुछ पहन लेती है। जी। तो एक एक चीज़ उतार कर उनको ऑरा के ऊपर भी वो इफ़ेक्ट करता है। अगर पुरानी ज्वेलरी हो गई है, सालों साल आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव आईआर आ जाता है, उसके वजह से आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है। तो एक एक ज्वेलरी निकालते हैं हम और फिर उनको दिखाते कि देखो अब फ़र्क है, ये फ़र्क है। Correct. तो ये है, तो ज़्यादा पुरानी चीज़ों को अवॉइड करें, घर में भी और ख़ुद को यूज़ करने के लिए भी। पुरानी पर्स है, पुराने जूते हैं, पुरानी ज्वेलरी है, घर में भी जो लोखंड का सामान पड़ा है, लोहे का, वो सब सामान पुराना हो चुका है, उनको जंग लग चुका है, ऐसी चीज़ों को घर से हटा दिया जाए। वो आपके घर में निगेटिव आईआर क्रिएट करता है और फिर उससे निगेटिव एनर्जी बढ़ती है। तो उसको छोड़ दें और एक नई चीज़ें पहने जो आपके एक तो लुक को भी वो ये करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और आपको एक लक भी आपका बनाएगी। ऐसी चीज़ें आप ज़रूर पहने। माई, आजकल की लड़कियां और कई सारी सेलिब्रिटीज़ पैर में काला धागा बांधती है नज़र के लिए, पर हाल ही में सुनने में आया था कि काला धागा यानी कि शनि, और शनि को पैर पे नहीं बांधना चाहिए। तो कौन सा थॉट प्रोसेस सही है? पैर में नहीं बांधना चाहिए, आप हाथ में बांध सकते हैं, आप गले में यूज़ कर सकते हैं। जैसे गले में एक धागा बांध के फिर आप सिंपल धागा भी बांध सकते हैं, या फिर उसमें कुछ जैसे पेंडेंट, रुद्राक्ष वाला, या फिर कोई क्रिस्टल, कोई स्टोन, जेम स्टोन्स, वो भी डाल सकते हैं। तो दोनों भी होगा, एक तो नज़र भी नहीं लगेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, और आपको एनर्जी भी मिलेगी अगर आप कोई ये बांधते हो तो, स्टोन वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ख़ास तौर से और बिजनेसमैन भी, आई थिंक हर कोई एक थोड़ा सा अंधविश्वास होता है लोगों को। मैंने सुना है कि अन्नू कपूर जी वो घर से बाहर कदम नहीं रखते हैं जब तक कि अपने पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से टाइम और डेट नहीं लेते हैं, और जैसे बैंक के काम के लिए जाना है तो वो भी पटलर होते हैं। कई सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपनी फिल्म की शुरुआत करने से पहले पर्टिकुलर कुल देवी या मंदिर में जाते हैं। कई प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी जो मूवी बनी या फिल्म बनी तो उसको सबसे पहले मंदिर में लेके जाते हैं। हाँ, तो ये ये अंधविश्वास कहेंगे कि रिलीजियस कहेंगे या स्पिरिचुअल कहेंगे इसको? अंधविश्वास नहीं बोल सकते, विश्वास बोल सकते हैं उसको। कि एक होता है ना कि अपने इष्ट के प्रति उतनी उनकी श्रद्धा होती है कि अगर मैं वहाँ जाके ये करूँ तो मेरा काम सक्सेस होगा, ये काम अच्छा बनेगा। आप देखते होंगे कोई मूवी भी आई होगी तो जो स्टार्स उसमें कलाकार काम करते हैं, वो पूरी टीम हर एक मंदिर जाकर पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वहाँ के भगवान से मतलब ब्लेसिंग्स लेते हैं ताकि उनकी ये मूवी अच्छी जाए। इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगी मैं कि जैसे जियो कार्ड आए थे
तो वो सबसे पहला कार्ड मुकेश अंबानी ने मुंबा देवी को चढ़ाया था और उसके बाद उन्होंने ये मतलब पब्लिक में लॉन्च किया और जियो की सक्सेस आज आप देख ही रहे हो। जी जी। तो ये उनकी श्रद्धा है। और मैं बोलूँगी कि अगर आपको एनर्जी चाहिए, आपको मतलब प्रोटेक्शन चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो आप सिद्धिविनायक चले जाओ। कितने सारे लोग हैं आप टीवी में देखते हैं कि जाते हैं गणपति बाप्पा से, सिद्धिविनायक से आप क्या लोगे? तो उनके पास से आप लोगे एनर्जी, जो आपको हर चीज़ में काम आएगी। शक्ति भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि वो ऑरेंज कलर मतलब सिंदूर वाले हैं ना, सिंदूर लगाते हैं उनको, तो वो वैसे गणेश हैं, तो वो वैसे काम आते हैं। मुंबा देवी जो है, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले जाओ और पहला नारियल मुंबा देवी को चढ़ा के आओ, देखना आपका काम कैसे सक्सेस होगा। हाँ, अगर आपको कोई बहुत दिनों से किसी बीमारी से चल रहे हैं तो बाबुलनाथ मंदिर जाओ और गन्ने के जूस से महादेव जी को अभिषेक कराओ, बीमारी चली जाएगी। ये भी है। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो महालक्ष्मी टेम्पल चले जाओ, हर शुक्रवार को 11 शुक्रवार जाना, फिर लग्जरी आपकी लाइफ में अपने आप खींची चली जाएगी, आप उस एनर्जी में जाते हो। लेकिन वहाँ जाते समय 3 माता का मंदिर है महालक्ष्मी, तो 3 लोटस लेना है, लेकिन 11 शुक्रवार ही आपको करना है। 3 लोटस लो, एक लोटस पे चंदन का स्प्रे, हाँ नॉट अत्तर, स्प्रे यूज़ करो, और एक के ऊपर गुलाब का यूज़ करो और एक के ऊपर आपको मोगरे का यूज़ करना है, और ये 3 लोटस माता को चढ़ाओ। फिर देखो आपके लाइफ में कैसे सक्सेस आती है, कैसे लक्ष्मी खींची चली आती है। इंटरेस्टिंग। अगर रिश्तों की बात करें, पति पत्नी की बात करें, तो अगर किसी पति पत्नी के बीच में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी भी रिश्ते में खटास चल रही हो, दिक्कतें चल रही हो, शादी की गाड़ी चलने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए पति और पत्नी को शादी को स्मूथली चलाने के लिए? एक तो राधा कृष्ण की पूरी मतलब जो फ्रेम आपके बेडरूम में लगाओ, एक मोरपंख उसमें लगा सकते हैं। दूसरा, क्रिस्टल अगर यूज़ करना चाहें तो आप एक बर्ड्स का पैर आता है, वो लगा सकते हैं, पिंक वाले रोज़ क्रिस्टल में आते हैं, वो आप आपके बेडरूम में रख सकते हैं। ये हो गई बाहरी चीज़ें, लेकिन अंदर से आपको ये करना है कि थोड़ा सा मतलब है ना, संसार की जो गाड़ी है 2 पहियों पे चलती है, तो एक दूसरे को समझ लेना वो भी बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर थोड़ी सी कम पड़ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, एक दूसरे को समझो, तो आपका संसार चलेगा। क्योंकि शादी 2 परिवार का मिलन होता है और वो 2 परिवार टूटते हैं। जब शादी किसी की टूटती है तो 2 परिवार भी टूट जाते हैं, और तो इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको इसको निभाना है। तो कुछ कम भी पड़ जाए तो थोड़ा एडजस्ट करो, एक दूसरे को प्यार करो। अगर प्यार जीवन में आता है तो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। एग्ज़ाम में बच्चों को पढ़ाई करने के अलावा, पढ़ाई, परिश्रम, मेहनत और क्लासेस अटेंड करने के अलावा कोई ऐसा गुरु मंत्र जो बोलना चाहिए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए? बुद्धि का बोला जाता है श्री गणेश। आप गणेश जी या सरस्वती दोनों का रिचुअल कर सकते हो। जैसे नील सरस्वती स्तोत्र है जो बच्चे पढ़ सकते हैं, या फिर प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है जो कार्तिक स्वामी का है, वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और गणपति बाप्पा का अथर्वशीर्ष सबसे बड़ी रेमेडी मानी जाती है, हर बुधवार को बच्चों से करवाओ। और दुर्वा, ग्रीन कलर की दुर्वा है जो बच्चों से 21 गणपति बाप्पा को चढ़ाओ। देखो फिर बच्चे मतलब जो पढ़ाई की है, ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम भूल जाते हैं, तो वो आपको बराबर उस टाइम याद आ जाएगा सब कुछ। अगर किसी का प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है परिवार के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, किसी ज़मीन जायदाद को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अपने फेवर में क्या उपाय करना चाहिए? और माता रानी की सेवा करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कुलदेवी की करनी चाहिए, दूसरा शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनको हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, या फिर हर शनिवार के दिन आपको जाके पीपल को जल चढ़ाना है और उसमें आधा पानी
और आधा दूध रहेगा और थोड़े काले तिल जो है उसमें मिक्स करने हैं 1 चम्मच, और फिर उसको जाके उनको चढ़ाना है और 11 फेरे लगाने हैं। और ये जो मेरा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है इससे मुझे बाहर निकालो, क्योंकि शनि जो है वो कानून कायदा इसमें उन्हीं का ये चलता है, तो वहाँ पे उनको ज़रूर राहत मिलेगी, रिजल्ट्स उनके फेवर में आएंगे। और अगर किसी की कोई मनोकामना बहुत वक्त से पूरी नहीं हो रही हो, बच्चे को लेकर हो या कोई भी मनोकामना हो जिसकी पूरी नहीं हो रही हो, तो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए? शिव जी की उपासना है, लेकिन शिव शक्ति की उपासना बोल सकते हैं इसको। तो आपको 41 सोमवार ये उपाय करना है, और उसके लिए बेलपत्र जो होते हैं 3 पत्तों का एक बेलपत्र बनता है, तो 3 बार जगदम्ब का नामस्मरण करना है, मन में बोलना है, चैंटिंग करना है, और वो बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना है। 3 बार बोलना है और 1 बार चढ़ाना है। ऐसे 108 बेलपत्र आपको चढ़ाने हैं चैंटिंग करते हुए, और ये रिचुअल आपको 41 सोमवार को करनी है। तो आपको अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो बेबी होगा, किसी की शादी नहीं हो रही है शादी हो जाएगी, जॉब नहीं मिल रही है जॉब लग जाएगी, किसी काम को आपको शुरुआत करनी है तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये मनोकामना सिद्धि के लिए उपाय माना जाता है। शिव और शक्ति, ये पूरा संसार ही उन्हीं से, मतलब माता पिता सबके माने जाते हैं शिव और शक्ति, तो ये उपाय है वो सबसे असरदार सिद्ध होगा। और अगर कोई लीगल बैटल में फंसा हुआ है, काफ़ी टाइम से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए उस कोर्ट कचहरी के चक्कर या उस केस को अपने फेवर में करने के लिए? उन्हें हनुमान चालीसा सिद्ध करनी पड़ेगी। सिद्ध यानी कि 1.25 लाख बार पाठ करना पड़ेगा, जब जाके वो सिद्ध होगी। और ज़्यादा मतलब ऐसे ना, कोई केसेस ऐसे होते हैं ना सालों से चल रहे हैं, तो उसको ये उपाय वहाँ ज़्यादा काम आएगा, हनुमान हाँ। और अगर डिवोर्स वगैरह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनमें तो उन्हें कुछ क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, कुछ छोटे, जैसे कि है मेरे पास ऐसे छोटे छोटे उपाय जो मैं उनको दे सकती हूँ। जैसे माता रानी के नामस्मरण कर सकते हैं, नामस्मरण यानी कि चैंटिंग बोलते हैं आजकल के बच्चे, तो वो कर सकते हैं। वो जगदम्बा नामस्मरण भी काम आता है। फिर शिव शक्ति का एक मंत्र आता है, वो भी काम आता है, लेकिन वो डिवोर्स नहीं होने देगा आपका। शिव शक्ति का आप चाहते क्या है, डिवोर्स चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, इसके ऊपर वो रेमेडी जाएगी, तभी करना चाहिए वो रेमेडी। वही ऐसा ना डिवोर्स चाहते हैं और रेमेडी कर ले तो उल्टा उल्टा असर हो जाएगा। तो सामने सिचुएशन क्या है उसके ऊपर आपको रेमेडी करनी चाहिए। करेक्ट। माई, पहले तो आपका ये पूरा गेटअप, माला वगैरह बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं ये जानना चाहूँगी कि रुद्राक्ष की माला जो मैंने भी पहनी हुई है, क्या ये माला पहनने से कुछ असर आता है, क्या अंदर इनर पीस मिलता है या कुछ फ़ायदा होता है सब पहनकर? बिल्कुल होता है। एक तो पहले आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, और जब ये पहनते हो तो अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाती है कि मुझे गलत काम नहीं करना है। तो अगर बच्चे भी अगर खुद को सुधारना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जीवन में, तो आप भी ऐसी चीज़ पहनोगे तो अपने आप एक होता है ना, इस चीज़ के लिए तो आप सुधर जाओगे, ऐसा है। आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी देखती हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी है, स्पिरिचुअल गुरु भी है। तो मैं जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग, रेकी, प्राणिक हीलिंग या न्यूमरोलॉजी, तो इस सब में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या होता है, या आप किस में सबसे ज़्यादा बिलीव करती हैं? सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, और सब अपने अपने जगह पर एक सेट है। जैसे टैरो कार्ड का अगर शास्त्र देखें तो वो करंट सिचुएशन पे बहुत अच्छा काम करता है। आपको कहाँ जाना है, कुछ डिसीजन फास्ट लेना है, कल का दिन मेरा कैसा होगा, आज मैं किसी के मिलने जा रही हूँ तो आप कार्ड देख के जा सकते हो, सिचुएशन वैसी ही मिलेगी आपको। इमीडिएट रेमेडी और इमीडिएट रिस्पांस, आज क्या करना चाहिए उसके लिए, इसलिए टैरो कार्ड काम आते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है, क्योंकि नंबर्स पे ही हमारा सारा काम आज का नंबर्स पे ही चल रहा है, तो वो वैसे काम आती है। फिर भाग्यांक, मूलांक, भाग्यांक होता है, मूलांक होता है, वो भी अपने अपने जगह पर
काम आते हैं और उसके रिजल्ट्स भी हमें दिखाई देते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जैसे न्यूमरोलॉजी काम आती है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी होती है। कौन सा प्लैनेट कौन सी जगह पर है, गोचरी में है, कैसे है, कौन सी पोजीशन पे है, वो भी अपना एक शास्त्र है और वो अपनी जगह पे मतलब सनातन है, और जो ना किसी ने बनाया है ना कि मतलब वो ख़त्म भी नहीं होगा, सनातन है, हमेशा चलेगा। और फेस रीडिंग और हैंड रीडिंग, क्या हाथ की, कहा जाता है कि हाथ देखकर, लकीरें देखकर इंसान का फ्यूचर, भविष्य बताया जा सकता है, लेकिन जिनके हाथ नहीं होते उनका भी तो फ्यूचर होता है ना, बिल्कुल होता है। मैं वही बोलने वाली थी कि जिनका हाथ नहीं है, जिनके मतलब अभी फेस रीडिंग में अगर आप सबसे पहले आंखें देखते हो, अगर किसी के आंखें नहीं है तो एग्जैक्टली तो भी उनका फ्यूचर है ना। एक चीज़ भगवान निकाल लेता है, लेकिन सिक्स सेंस उनका बहुत अच्छा होता है, कुछ चीज़ें उनको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, तो वो भी प्रेडिक्ट होती हैं। सिर्फ हाथ रेशा नहीं, मतलब पामेस्ट्री में पैरों को भी मतलब उससे भी रेखाएं देख के बताया जा सकता है। फिर फेस रीडिंग है, फिर ऑरा स्कैनिंग है, फिर जैसे कि हीलिंग के बारे में आपने पूछा, हीलिंग भी है अपनी जगह पर, वो भी एक शास्त्र है, अलग अलग प्रकार के हैं। लामा फेरा थेरेपी है, फिर रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, जैसे मंत्र ऊर्जा है, मैं मंत्र ऊर्जा में ज़्यादा ये करती हूँ। फिर एंजल्स है, एंजल्स यानी कि देवदूत, एंजल्स भी हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल अधिष्ठान होना बहुत ज़रूरी है, जब ही जाके आप एक बेस्ट हीलर बनोगे। सबके प्रति आपके दिल में सबके प्रति प्यार होना चाहिए, ना कोई आपका दोस्त है ना कोई आपका दुश्मन है। ये भाव जिसमें आता है वही हीलर बनता है, वरना ऐसे कोर्स कितने भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गुरु बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है रेकी हीलिंग कोई आपके बिहाफ पे भी कर सकता है। अगर मैं रेकी के मंत्र जाप नहीं कर रही हूँ या सिंबल्स नहीं बना रही हूँ, कोई और मेरे बिहाफ पे मुझे डिस्टेंस हीलिंग या डिस्टेंस रेकी भी दे सकते हैं। तो क्या वो असर करती है? अगर आप खुद मंत्र जाप नहीं कर रहे, कोई और आपके बिहाफ पे कर रहा है, उसका असर होता है? होगा, लेकिन बहुत कम होगा। खुद को भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं ना, तो फिर ऐसा तो कोई भी किसी के लिए कर सकता है। That doesn't work. बात करते हैं माई गुस्से के बारे में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक क्षण का गुस्सा आएगा फिर एकदम से कूल डाउन हो जाते हैं। तो कौन से प्लैनेट है जो आपके गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करते हैं? प्लैनेट नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए आपको खुद को ही कुछ करना है, जैसे कि ध्यान करना है, आपको प्राणायाम, योगा करना है, उससे ही आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। या तो फिर आपको गुरु की साधना, सबसे बेस्ट है आपका गुरु मंत्र और गुरु की साधना, वही आपके गुस्से को भी कंट्रोल कर सकता है, वरना नहीं होगा। योगा, ध्यान, गुरु माँ की। ओके। ओंकार ध्यान सबसे ज़रूरी है। सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में आप योगा या फिर आप ओंकार कर लो 20 मिनट, 25 मिनट या फिर 45 मिनट्स। अगर आप डेली ओंकार ध्यान करते हो और ये 1.25 महीना करके देखो, और फिर मुझे बताना कि एक इंसान में कितना बदलाव आया है। मैं करवाती हूँ लोगों से। वैसे मैं, जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी के इतने सारे फील्ड्स, तो उसमें सबसे टॉप मेरा विश्वास, आपने पूछा था वो रह गया कि मैं कौड़ी शास्त्र करती हूँ। कौड़ी मालूम है आपको? कौड़ी जैसे ये शंख है, जी। वैसे कौड़ी भी आती है। हाँ जी है। हाँ, तो कौड़ी वो मैनमेड नहीं है, उसको कुदरत ने बनाया। जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर आई थी तो उनके साथ शंख और कौड़ी अपने साथ लेके आई थी। तो जितनी माता, मतलब जितना हम माता को मानते हैं, उतना ही शंख और कौड़ी की भी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन होता है जब भी कौड़ी की पूजा होती है। जैसे अक्षय तृतीया हो गई, जो 3.5 मुहूर्त हो गए हमारे, वहाँ भी कौड़ी की पूजा होती है। कोई भी रिचुअल्स हो आप कौड़ी से, और कौड़ी से भविष्य भी बताया जाता है, जो कि मैं करती हूँ। मेरे लाइव सेशंस भी होते हैं। हाँ, और लोगों को, जैसे अगर आपको कुछ काम करना है, कहीं जाना है, कुछ भी काम करना है, यस और नो,
तो उसका सवाल का जवाब मैं कौड़ी से देती मैं हूँ। अभी लेके आती हूँ कौड़ियाँ अंदर ही रखी है, मैं लेकर आती हूँ। तो वो कौड़ी शास्त्र सबसे टॉप है। और मतलब पूरे यूट्यूब पे सिर्फ मैं अकेली हूँ जो कौड़ी शास्त्र से लाइव सेशन लेके लोगों के प्रिडिक्शंस करती हूँ। माय गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल। ये मुझे नहीं पता था कौड़ी से आप भविष्य बता सकते हैं। हाँ, और इसको मुझे कोई गुरु भी नहीं है, ये मुझे खुद माता ने सिखाई है और मेरे हाथ में कौड़ी दी है और कहा है कि इसका तुम मतलब ये कौड़ी लो और मेरे जो भक्त हैं उनको एक्चुअल में शक्ति क्या है, माता क्या है, ये सबको समझाओ, ओह, इंटरेस्टिंग। गाइड करो ऐसा। माई आजकल बहुत माना जाता है वर्ड मैनिफेस्टेशन। तो लोग कहते हैं कि साल 2026 में आपको क्या चाहिए, आप एक पेपर में लिख के एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, साल के एंड में खोल के देखिएगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। या कहते हैं डायरी में रोज़ सुबह उठ के मैनिफेस्ट करो, लिखो कि आपको क्या चाहिए। लिखना बहुत ज़रूरी है जो आप चाहते हो। तो ये जो, या बार बार यूनिवर्स को बोलना चाहिए कि मैं ये बनना चाहती हूँ, या मैं ये चाहती हूँ, मैं ये हासिल करना चाहती हूँ। तो क्या लिखने से या बार बार यूनिवर्स को ये चीज़ बोलने से सच हो जाती है? बिल्कुल होती है। ब्रह्मांड आप जो बोलते हैं, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, तो वो आपको वैसे की वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आती है। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव आएगा, और आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा ही होगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं घर में। बहुत लोग मैंने देखे, मेरे पास आते भी हैं कि बार बार उनकी लाइफ में गलत ही चीज़ें होती रहती है। वो सोचते ही वैसा है तो वैसे ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो आपकी लाइफ में वैसे ही होगा। हाँ, और लिखने से क्या होगा, डबल काम करेगा, क्योंकि आप सोचोगे पहले फिर लिखोगे, मतलब एक चीज़ 2 बार होगी आपके इसमें, तो उसका वेटेज और बढ़ता है, तो आप लिख सकते हो। हाँ, लेकिन कितनी बार लिखना है ये बहुत ज़रूरी है। कितनी बार लिखना चाहिए? वो अपने अपने इससे होता है, मतलब आपका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, उसका हर एक का अलग आएगा कि कितनी बार लिखना है। फिर वो न्यूमरोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर सब चेक करके फिर बताया जाता है कि आपको इतना बार करना है ये चीज़, तो वो आपके जीवन में होकर रहती है। कम से कम 108 तो ये तो रेगुलर फिगर है जो आप कर सकते हो। 108 बार? हाँ, 108 बार। एक चीज़ को लिखना चाहिए जो आप चाहते हो जी, हर उस पॉइंट को 108 बार लिखना चाहिए। हाँ, और लिख के डायरी में रख देना चाहिए। हाँ। साल 2026 में रिलेशनशिप्स के लिए सबसे बड़ा एक लेसन क्या होगा? मतलब रिलेशनशिप्स अच्छे चलने वाले हैं, रिलेशनशिप्स बुरे चलने वाले हैं, या ज़्यादा ब्रेकअप्स होने वाले हैं, ज़्यादा शादियां होने वाली है। जैसे साल 2025 बोला गया था कैलामिटीज़ का ईयर है, बहुत बड़ी बड़ी कैलामिटीज़ आई थी, नेचुरल डिज़ास्टर। और साल 2026 रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा है? दोनों चीज़ हो सकती है इस साल। एक तो एक अच्छी शुरुआत होगी, अगर कोई क्लैशेस थे तो शायद वो दोनों समझ के चलेंगे और वो क्लैशेस को सॉल्व करके आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सन है वो उनको एनर्जी देगा, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे, कुछ तय करेंगे। नहीं तो दोनों को अगर ईगो आ गया तो ये भी हो सकता है, सन ईगो भी देता है, और ईगो बीच में आ गया तो फिर आप कहीं भी सक्सेस नहीं होगे, ये भी है। तो इससे बचें, ईगो से बिल्कुल बचना है, ईगो से दूर रहना है। ओके, झुक जाना बेटर है इस साल में। अगर किसी शख्स का रिलेशनशिप बार बार फेल हो रहा हो, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, या शादियाँ 1 की, 2 की, 3 की फिर भी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप्स चल ही नहीं रहे हैं, मतलब वर्कआउट ही नहीं होता है, हर किसी एक रीज़न की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, तो उस शख्स को क्या करना चाहिए? या उसकी राशि में कोई दोष है? उसका पितृदोष सबसे बड़ा होगा। दूसरा, उसकी कुलदेवी की बिल्कुल कृपा उसके ऊपर नहीं है। ये 2 रीज़न है, इसकी वजह से वो बार बार फेल होगा, उसकी तो शादी नहीं टिकेगी। तो कुलदेवी जी का ये करना सेवा करनी चाहिए बस। उनको अपने जीवन में लाओ। आम भाषा में बोला जाए तो परिवार में हम जैसे हमारे माता और पिता को महत्व देते हैं, वैसे ही कुल के माता पिता उनको माना जाता है ना। शिव और शक्ति के ही रूप होंगे, लेकिन हर एक के अलग अलग हैं।
अब कुलदेवी क्या है, ये इसके लिए आपको आपका गोत्र मालूम होना चाहिए। आपके गोत्र के जो मेन ऋषि थे उनसे बनती है कुलदेवी। उन्होंने जिस कुलदेवी को आपके परिवार के लिए, आपके गोत्र के लिए सेट किया है, उन्हीं को आपको करना है। और जब एक परिवार पीढ़ियों से कुलदेवी की सेवा करते आता है तो वो उतनी मतलब ये हो जाती है ना, अगर आप किसी को डेली पूजा पाठ करते तो वो प्रसन्न हो जाती है आपके ऊपर। और अगर आप जैसे किसी के लिए आप रोज डेली एक चीज कर रहे हो और एक अचानक बंद कर देते हो तो आपके ऊपर रुष्ट हो जाती है। तो ये कुलदेवी की पूजा न करने के साइड इफेक्ट, फिर आपकी शादी नहीं टिकेगी, आपके परिवार में कलेश होगा, संतान प्राप्ति नहीं होगी, ये सारी चीजें उसी में से आती हैं। माई, कई लोग कहते हैं कि आप किस रंग की गाड़ी चलाते हैं ये भी आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट चेक करके होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि काले रंग की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या आपको लाल रंग की गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। कुछ लोग को बोलते हैं कि भाई नीले रंग का कपड़ा मत पहनो या गाड़ी मत चलाओ बिल्कुल भी, काले रंग का चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या लाल रंग की चलाओगे तो सफ़ेद रंग ही यूज़ करो। तो क्या गाड़ियों का कलर से इंसान के एक्सीडेंट रेट पे कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। नंबर्स पे भी पड़ता है और कलर्स पे भी पड़ता है। ब्लैक कलर की गाड़ी, लेकिन ये भी है हाँ कि सबको वो रूल सबके लिए एक ही नहीं हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और कुंडली के हिसाब से चेंज होगा। किसी को लाल कलर सूट करेगा तो किसी को बिल्कुल अपोजिट करेगा, किसी को व्हाइट सूट करेगा तो किसी को ब्लू कलर सूट करेगा। ये हर एक के ऊपर, मतलब हर एक की कुंडली, हर एक की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो वैसे सजेशन आप ले सकते हो। अगर आपको किसी को गाड़ी लेनी है तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह मतलब डिस्कस कर सकते हो, फिर आप ले सकते हो। माई, वास्तु कहा जाता है कि ये साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आपके घर का डायरेक्शन, मेन गेट का एंट्री एग्जिट वेस्ट नहीं होना चाहिए, साउथ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। आपके बाथरूम का डायरेक्शन, या आपकी सीट का डायरेक्शन, या आपने कौन सी पेंटिंग किस डायरेक्शन में लगाई हुई है, आप किस साइड बैठकर काम करते हैं, मेजरली अगर अपना वर्क फ्रॉम होम ऑफिस का काम करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस किस डायरेक्शन पे बैठ के लेते हैं, या फिर आपका बेडरूम का होना चाहिए, या आपकी वो जो पैसों का जो होता है चेस्ट मनी, तिजोरी कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से कहते हैं, किचन अग्नि कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों से कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल भी नहीं मानते वास्तु को, कहते हैं हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, हमें वास्तु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कितना % वास्तु आपके लाइफ में, आपके नसीब में, या आपके काम में असर दिखाता है? 90% बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि वास्तु ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान 8, 10, 11, कोई लोग, मतलब कोई हाउसवाइफ है तो वो घर में ही है ना, मतलब वो 24 आवर्स आपके घर में ही रह रही है। एक ही जगह पर आप बैठ रहे हैं हमेशा, वहाँ पे सो रहे हो, तो वो वहाँ की जो एनर्जी है वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। अगर नेगेटिव प्लेस पे आप सो रहे, मान लो किसी के बेड के नीचे से कुछ लाइन कट रही है, जैसे इलेक्ट्रिक वो लाइन हो गई, जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं उसको, वहाँ पर अगर आप सोते हो तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेगी। फिर घुटनों में दर्द, मतलब किसी को स्किन में रैशेस आना, ये सारी चीज़ें वैसे होती है। और फिर बड़ी बड़ी बीमारी लगना, ये भी जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से होगा। खाना, अगर अग्नि ही नहीं है तो अग्नि के ऊपर तो हम खाना बनाते हैं, अगर वहाँ पे अग्नि की दिशा ही नहीं है और वहाँ पे आप खाना बना रहे हो तो कैसे, मतलब वो फिर अच्छा खाना नहीं बना तो फिर कैसे आपको शक्ति मिलेगी, एनर्जी, मेन तो एनर्जी आपको खाने से मिलती है, वो नहीं प्राप्त होगी। फिर पैसा, अगर पैसा आप जैसे कि मैं बोलूँगी नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने पैसा रख दिया, यानी कि वो है वायु की दिशा, हवा की दिशा, वहाँ पे आप पैसा रखोगे, सिंपल है, वो उड़ जाएगा। और तो मतलब ये सारी दिशाएं बहुत वर्क करती है। अब उसमें है कि आप पहले से ही स्ट्रक्चर, लेकिन फ्लैट लेते हो। एग्जैक्टली, दैट्स माय क्वेश्चन। कहा जाता है कि अगर आपका घर भूमि से जुड़ा हुआ है तो वास्तु का फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग का मानना है, अलग अलग मान्यता है, कहते हैं कि अगर फ्लैट सिस्टम है तो आपका भूमि से नहीं जुड़ा है तो आपके वास्तु पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एंट्री एग्जिट कहाँ से है। सिर्फ अगर आपका बंगला है, आपका धरती से जुड़ा हुआ घर है, तभी वास्तु को मानना चाहिए।
तो कौन सा थॉट प्रोसेस सही है आपके हिसाब से? नहीं, लेकिन फ्लैट आप जब लेते हो तो वो उतनी जो जगह है, मान लो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है आपका, तो वो उतनी जगह के मालिक कौन है, हम्म जिसके नाम पे वो खरीदारी होती है, उसके ऊपर वो इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग नीचे किसकी है। तो प्लेसमेंट में अगर देखा जाए, आप पार्किंग देखो तो पार्किंग भी तो आज खरीद रहे हो ना आप। तो ये है कि आप खरीद रहे हो, इसका मतलब वो इसके मालिक आप बन गए। जब मालिक बन जाते हो तो उस चीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर होगा, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों। ऐसा है। तो रेमेडी ज़रूरी है, पर हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट करो। मिरर नॉर्थ की तरफ मिरर लगा, नॉर्थ हो या फिर ईस्ट की तरफ। जैसे वॉच से भी प्रेडिक्शंस है, कौन सी वॉच आप लगा रहे हो। अगर निगेटिव वॉच आपके वॉल पे अगर लग गई और गलत दिशा में लग गई तो आपका टाइम बिगड़ने वाला है। तो सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। इवन पेंटिंग्स, अगर आप घोड़ों की पेंटिंग लगा रहे हैं, कितने घोड़े होने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, हाँ। वो सारी चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। किस पानी कहाँ, पाइपलाइन, बाथरूम कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं अगर आप बदलाव कर सको आपके घर में, तो कम से कम अग्नि और पानी ये दोनों दिशाएं सेट करो, तो भी आपका मतलब जो है बैलेंस रहेगा वास्तु। और मेन एंट्री एग्जिट घर का, उससे कितना फर्क पड़ता है? उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर जैसे कि साउथ ईस्ट में अगर एंट्री हो तो घर में इंसान पैर रखते ही आते ही गुस्सा होकर आएगा, क्योंकि अग्नि की दिशा है ना वो। और जैसे कि घर में बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, उनको लत लग रही है, एडिक्शन में जा रहे हैं, जैसे शराब हो गई, फिर और भी बहुत नशीली चीज़ें हैं जो आज बच्चे कर रहे हैं। तो जाओ और घर में साउथ ईस्ट जाकर देखो, जिसका बच्चा बिगड़ा है, जाओ घर में और साउथ ईस्ट देख लो, 101% बिगड़ी होगी, तो भी बच्चा ऐसा करेगा, वरना नहीं। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपके लिए। साल 2026 का लकी कलर कौन सा है? ऑरेंज। 2026 का अनलकी हैबिट, मतलब एक ऐसी आदत जो इंसान को छोड़ देनी चाहिए इस साल। मैं बोलूँगी नशीली चीज़ें छोड़ दो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हाँ। होना चाहिए। एक चीज़ जो लोगों को तुरंत छोड़ देनी चाहिए 2026 में? गुस्सा ईगो, रिलेशनशिप में ईगो। हाँ। एक चीज़ जो लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए इस साल? कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, या फिर एक ग्रुप बना लो आप, और वो एक ग्रुप बना के कोई चीज़ स्टार्ट करो और वो वर्क करो, आपको अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। वो दोस्तों के पीछे भी हो सकता है, पार्टनरशिप किसी प्रकार का हो सकता है। हाँ। ओके। एक मंत्र जो इंसान को रोज बोलना चाहिए? जगदम्बा बोल सकते हो, क्योंकि वो कुलदेवी का मंत्र है और वो सभी जगह आपको काम आएगा। मैं गुरु के बारे में बोलना चाहूँगी। इंसान की लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मेरे लिए तो मैं बोलूँगी कि हमेशा मैंने, बचपन भी मेरा वैसे ही गया, और कुछ आध्यात्मिक गुरु है, जैसे सबसे पहले आती माता शक्ति, फिर आते हैं भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने मेरे मतलब उनके विचारों ने मुझे बहुत प्रेरित किया हमेशा। उसके बाद मैंने माना गुरु गोरखनाथ जी को, और उसके बाद महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी हैं, उनको मैं बहुत मानती हूँ। उनके विचारों को, उन्होंने एक दासबोध करके ग्रंथ लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उत्तम सद्गुरु के लक्षण कैसे हैं और उत्तम शिष्य के लक्षण कैसे हैं। उन्होंने लिखा है, अगर किसी को अच्छे गुरु की तलाश है तो कोई भी जाकर उनका दासबोध ग्रंथ पढ़े, और मैंने जो बताए वो सिर्फ पेज, मतलब 2-3 पेज हैं, वो अगर पढ़े तो उन्हें एक्चुअल में कैसे सद्गुरु मिलने चाहिए और कैसे हमको भी चलना चाहिए, ये वहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। और स्त्रियों में अगर देखा जाए तो जैसे बेलगांव है, वहाँ पे एक कलावती माता, क्यों कलावती आई बोलते हैं उनको एक्चुअली, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया है। फिर मेरे आते हैं सद्गुरु। तो गुरु क्या होते हैं, जो हमें अज्ञान से लेकर प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, अज्ञान से निकलते हैं और प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। उसके लिए एक संस्कृत में एक वाक्य बोलूँगी मैं, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षोरुन्मिलितो येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाए, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। तो ऐसे सद्गुरु अगर हर किसी के जीवन में आए तो मैं ये कहूँगी कि हर एक की जो जीवन नौका है वो बिल्कुल इस पार से उस पार बिल्कुल चली जाएगी। और मार्गदर्शन में रहे, सेवा में रहे तो बिल्कुल आपको जीवन एक अच्छी दिशा में लेके जाएगा। ये मैं आपको कहूँगी यहाँ पे। माई कहा जाता है कि नज़र इज़ रियल। अगर हम सुंदर लग रहे हैं और घर वापस आए तबीयत ख़राब हो गई तो कहते हैं तुम्हें नज़र लग गई, काला टीका लगा के जाना चाहिए था। या बच्चे को कहा जाता है हमेशा काला टीका लगा के रखना चाहिए। या फिर अगर हमारा कहीं बाहर जाने का, घूमने का प्लान है और वो अगर फाइनल होने से पहले ही हमने किसी को बता दिया तो कहते हैं, और कैंसिल हो जाए तो कहते हैं नज़र लग गई। हाँ। या कुछ ऐसी डील है जो होने जा रही है, साइन होने से पहले बता दिया लोगों को तो नज़र लग गई और फाइनल नहीं हुआ। तो क्या एक्चुअली में नज़र लगती है? बिल्कुल लगते हैं। नज़र का ऐसा है कि अगर पत्थर को भी तोड़ देती है नज़र, ऐसी होती, कांच भी टूट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, अखरोट को शीशे पे मारते हैं तो नज़र लग गई, इसका साइन होता है, वो कांच टूट जाती है। मेरी मम्मी हमेशा बचपन से बोलती थी कि घर में अगर कोई मतलब चाय के कप है या फिर कांच के बर्तन है, अगर वो टूटते हैं तो घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आई है, किसी की नज़र लग गई है। तो नज़र किसी को भी लग सकती है, छोटे बच्चों को भी लगती हैं। मतलब कोई अगर अच्छे से रेडी होता है, फिर जेंट्स हो, लेडीज़ हो, सबको लग जाती है। गाड़ी को लगती है, कपल्स को लगती है, शादी वाले जोड़े को लगती है। कोई अगर कोई सुंदर फ्लावर्स, फूलों को भी नज़र लगती है। अच्छा फूल अगर खिला है और कोई और कितना सुंदर है, 1-2 मिनट में फूल वो ऐसा मुरझा जाता है। तो कौन अच्छे इंटेंशन से आपकी तारीफ कर रहा है, कौन बुरे इंटेंशन से, उससे फ़र्क पड़ता है क्या? जैसे अगर मेरी माँ मुझे बोल रही है कि बेटा कितनी सुंदर लग रही हो, तो माँ की नज़र तो नहीं लगेगी। तो किस इंटेंशन से कोई बोल रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लेकिन मेरी माँ ही हमेशा बोलती थी कि अगर नज़र उतारनी है तो कभी माँ से मत उतरवाओ। सबसे पहली नज़र तो माँ की ही लगती है बच्चों को। तो जब हम नज़र उतारते हैं तो उसमें पहले ये बोलता है माता की भी अगर लगी है तो वो भी उतर जाए, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ तो सबसे पहले माँ की ही नज़र में आती है और वो एक्साइट होकर सबको बताती है कि अरे देखो मेरे बेबी ने आज ये किया करके। तो वो नज़र ही हो गई एक तरफ की, लेकिन वो बुरी नहीं हो सकती है। अच्छे इंटेंशन वो, लेकिन वो अच्छे है इंटेंशन से भी अगर आपके कुछ सच्चे दोस्त हैं, वो भी आपको बोल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी ये डील हुई, या तुमने ये पिक्चर साइन किया, कुछ भी बोलते हैं दोस्त लोग भी, तो अगर वो अच्छे इंटेंशन से ही बोल रहा है फिर भी नज़र लगती है। बिल्कुल अनइंटेंशनली भी नज़र लग जाती है। हाँ, तो बस आपको शाम को घर पर जैसे ही आप आते हैं, नमक वाले पानी से नहा लो, 3 मुट्ठी समुद्री नमक ले लो, रॉ सॉल्ट बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट। हाँ, तो वो आप पानी में डाल दो फिर वहाँ नमक वाले पानी से नहा लो। फिर अच्छे मतलब फ्रेश वाटर से आपको नहाना है, तो आपको सबसे पहले नज़र तो वैसे उतर जाएगी। या फिर जैसे कोई नारियल से, नारियल से भी उतारता है, फिर फूलों से नज़र उतरती है, पानी से भी उतरती है, लाल मिर्च से उतरती है। हाँ, ये अलग अलग अपने अपने मतलब गांव के हिसाब से अपने अपने इसके हिसाब से नज़र उतारी जाती है। नींबू से भी उतरती है, राइट। कहा जाता है कि रास्ते में नींबू दिख जाए तो उसके ऊपर छलांग के नहीं जाना चाहिए। हाँ, नज़र वाला नींबू हो सकता है। बचपन में जब चौराहे पे नींबू ये सब पड़े रहते थे तो मम्मी कहती थी कि इसके ऊपर से फान के मत जाओ, किसी ने नज़र का काट के रखा हुआ है। बिल्कुल। माई, क्या आप आत्मा में विश्वास रखती हैं? क्या आपका कभी किसी आत्मा से सामना हुआ है? और ऐसी कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आत्मा से रूबरू होने के ज़्यादा संभावना होती है? आत्माएं होती है। सबसे पहला मेरी मुलाकात बहुत बार हुई है, एक नहीं बार, बहुत बार हुई है। कोई कोई तो सिर्फ मुझे मिलने भी आते हैं तो बस 1 मिनट में जैसे मेरे सामने वो टिक नहीं पाते, एकदम ऐसे रिएक्ट हो जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो अपने अलग आवाज़ में बोल देते हैं। 1-2 तो क्लाइंट मेरे ऐसे भी हैं जो फॉरेन में सेट है और उन्होंने वहाँ से कंसल्टिंग लिया था, फ़ोन पर उनकी आत्माएं जागृत हो गई थी, ये भी हुआ था।
और दूसरा एक सबसे मतलब नोटिस करने वाला, जैसे कि लोनावला के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे लोनावला की जो घाटी है, खंडाला और लोनावला, वहाँ घाटी में जैसे बहुत सारी आत्माएं हैं। एक दूल्हा भी है वहाँ पे, वो अलग अलग जगह पर लोगों को रोकता है कि मतलब मुझे हेल्प चाहिए। शायद किसी की शादी में, मतलब उसकी शादी थी और वो शादी के लिए जा रहे थे और उनकी गाड़ी घाटियों से नीचे चली गई और फिर उसका जो मतलब उसकी शादी नहीं हुई, वो वैसे ही रह गया वहाँ पे। और वहाँ से वो हेल्प मांग रहा है कि मेरी हेल्प करो। तो ऐसे आत्माएं होती है और वो ऐसे भटक जाती है क्योंकि उनकी अधूरी इच्छा अधूरी जब रह जाती है। और ऐसे एक्सीडेंट वाले जो केसेस होते हैं वो आत्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, बुरी आत्मा बन जाते हैं। बोल सकते हो आप, कोई मिलने भी आता है ऑफिस में मुझे कंसल्टिंग के लिए, तो मेरे सामने टिक नहीं पाता है, एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते, वो लोग डर जाते हैं और वो रिएक्ट हो जाते हैं। उनको पकड़ा हुआ होता है किसी बुरी आत्मा ने। अब ये कैसे पकड़ते हैं, जैसे अब घाटी वाली जगह है, कोई मतलब जैसे नदियां हैं, पहाड़ी इलाका है, आरे कॉलोनी कहा जाता है यहाँ हाँ, पे, जंगल लोनावला वाला, के हाँ, खाड़ी वाले रास्ते। वहाँ पे ऐसी आत्माएं बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और वो जब वही जिसके पास मंत्रा शक्ति नहीं है, कोई मतलब खुद की एनर्जी नहीं है, ना गुरु का हाथ है, तो उनको वो ना कुछ कर रहा है वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको वो जल्दी पकड़ लेती है। क्योंकि उनको उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कोई तो शरीर जरिया चाहिए, चाहिए उनको। जरिया चाहिए। तो वो कोई मतलब मेल को भी पकड़ सकते हैं, फीमेल्स को भी पकड़ सकते हैं। तो उनके ज़रिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये आत्माएं पकड़ लेती हैं। तो वो जैसे मेरे जैसे लोगों के सामने वो रिएक्ट हो जाती है, डर जाती है कि अब मेरा कुछ मतलब ये नहीं है। और इसका अगर आत्माएं होती है या नहीं, इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स अगर देने चाहें तो जैसे कर्नाटक में दत्तगुरु का मंदिर है, गणगापुर वहाँ बोलते हैं। वहाँ पे जाओ आप, दोपहर को 12 बजे वहाँ पे आरती होती है, चले जाओ, वहाँ पे आपको दिखाई देंगे लोगों में भूत में है या नहीं है, आत्माएं हैं, ये सिद्ध होता है वहाँ पे। मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ राजस्थान में, वहाँ पे आरती अटेंड कर लो, देखो सामने दिखाई देगा कि लोगों को कैसे एडिक्शन में मतलब पकड़ा हुआ है आत्माओं ने। तो वहाँ जाके उनको छुटकारा मिलता है, वो वहाँ पे मुक्ति पाते हैं। ये ऐसे कुछ कुछ जगह है हमारे भारत में, तो वहाँ पे जाके वो सब होता है। अगर मुझे पूछे तो जैसे लोनावला खंडाला की जो घाटी है, वहाँ से गुजर रहे थे एक दिन, तो वहाँ पे एक किसी की शादी थी और उनकी पूरी बस थी जो खाई में गिरी। और वहाँ उस बस में एक दूल्हा भी था जो आज भी लोगों की हेल्प मांगता है। उसे अभी तक ना कोई ऐसी बॉडी मिली है जहाँ से वो अपनी इच्छा की पूर्ति करें, ना कोई किसी की हेल्प उसको मिली है आज तक। वो बेचारा घूम रहा है कि कोई तो आए और मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिलाए। वो आज भी उसकी जो बस नीचे गई है उसके लिए वो हेल्प मांगता है कि कोई आके मुझे हेल्प करे। सारी आत्माएं बुरी भी नहीं होती है, किसी किसी की एक छोटी सी इच्छा होती है, वो भी अगर उसकी रह जाए ना तो वो आत्मा में बदल जाती है। फिर वो इंसान को पकड़ती है, अपनी इच्छा की पूर्ति करती है। और जैसे इच्छा पूर्ति होती है फिर ऐसी जगह पर अगर जाए या कोई पूजा पाठ कर ले तो वो इंसान मुक्ति पा भी लेता है और वो आत्मा अपने मतलब अगले ट्रैवल में चली जाती है। ऐसा तो मुक्ति भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन उसको मुक्त कराना चाहिए फिर। माई, ये मुंजा क्या होता है? मतलब ये टर्म आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो कुछ हमें बताइए मुंजा के बारे में। मुंजा यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है और वो ब्राह्मण होता है। मुंजा सबसे पहले ब्राह्मण होता है और जिनकी शादी नहीं होती है लेकिन मुंज, शादी के पहले ब्राह्मणों में एक मुंज करके एक विधि विधान है, एक संस्कार, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। वो संस्कार होने के बाद जो बच्चे ऑफ हो जाते हैं तो वो मुंजा बन जाते हैं। और उनका ज़्यादातर ठिकाना होता है जैसे कि पीपल के वृक्ष में या फिर कोई तो पेड़ में वो जगह पा लेते हैं, वहाँ से मतलब है। लेकिन लोग कोई कोई किसी को पकड़ भी लेते हैं फिर मुंजा बहुत बुरा नहीं होता है।
मुंजा ने किसी को पकड़ लिया है और वो इंसान अगर कोई मतलब जैसे मांसाहार कर ले, शराब वगैरह पी ले, तो उसको वो तकलीफ़ देगा। लेकिन अगर नॉर्मल रहे तो वो तकलीफ़ नहीं देता है, उसको एनर्जी देता है, ऐसा भी है। लेकिन वो है एक्चुअली भूत ही, मतलब आत्मा ही है, मतलब वो, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है। कोई लोग हैं जैसे साधु संत थे, उन्होंने वो ऐसी चीज़ों को पकड़ के, जैसे साधना करने के लिए जंगल में चले जाते थे और फिर वहाँ पे मतलब सालों साल तपस्या जंगल में, अगर उनको फूड वगैरह कैसे मैनेज होगा, इसलिए वो ऐसे मुंजा वगैरह जो चीज़ें होती है उनकी मतलब साधनाएं करके उनको अपने वश में करके फिर उनसे आपको मतलब जैसे जो डेली नीड्स होते हैं, जैसे कि कुछ फूड वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह, तो वो मुंजा से मंगवाते थे। वो अपनी सेवा में अच्छी चीज़ों के लिए उनका यूज़ करते थे। लेकिन आजकल लोग सिर्फ फ़ायदे के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं, वो कि बहुत गलत है। और ये चेड़ा क्या होता है? ये हमने टर्म रिसेंटली बहुत सुना है, चेड़ा क्या होता है? चेड़ा भी भूत ही है, मतलब आत्मा ही है, लेकिन वो बुरी है, भूत है वो। और वो चेड़ा मतलब किसी को अगर पकड़ ले तो उसके पीछे निगेटिव चीज़ें शुरू हो जाती है, फिर चिड़चिड़ापन आना, घर में झगड़े होना, वो भूत है। वो उसको हमेशा काम चाहिए। अगर वो लोग उससे काम करवाते हैं, लोग कहीं से जाकर उसके लिए लाखों रुपए भी खर्च कर रहे हैं आज के ज़माने में, और वो घर में लाकर रखते हैं। अब बताओ कि अगर मतलब भगवान यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, और उस पॉजिटिव एनर्जी के पास अगर आप चेड़ा यानी कि किसी आत्मा यानी भूत की एनर्जी आप लाकर रखोगे, तो भगवान की एनर्जी उसे बैलेंस होगी क्या? नहीं होगी। इसका और इसका जमता नहीं है, और इसकी वजह से घर में क्लैशेस हो जाते हैं। भगवान की एनर्जी वहाँ से ख़त्म हो जाती है और आपके घर में एक एक चीज़ निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज़ों से बचना चाहिए। चेड़ा लाना, चेड़ों की सेवा करना और उनसे लोगों के काम करवाना, सारी चीज़ें गलत है। एंड ये कर्ण प्रशासनी, ये क्या होता है? एक साधना है, ये भी भूत ही है। कर्ण पिशाचिनी भी, जो मर गए हैं और जिनकी इच्छाएं रह गई है, वो आत्मा बन जाते हैं। उनको वश करके लोगों के बारे में कुछ, जैसे कि अगर कोई आपके पास आते हैं तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से वो कर्ण पिशाचिनी आपके कान में आके बोलती है, और फिर वही क्लाइंट के सामने लोग बोलते हैं कि ये आपके साथ हो चुका है, पास्ट बताते हैं वो। लेकिन ये जो कर्ण पिशाचिनी है, ये भी चीज़ ऐसी है कि आप इसके जितने मतलब उसमें एडिक्शन ही होता है ये, जितना उसके साथ जुड़ते जाओगे उतना एक गलत चीज़ वो आपसे मांगेगी, और फिर एक दिन वो आपको ही लेकर डूबेगी। ये है, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। इन चीज़ों से बच्चों को या फिर आज लोगों को बच के रहना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। माई कहा जाता है कि डॉग्स को, कुत्तों को एक एनर्जी का आभास हो जाता है। अगर एक डॉग एक खाली कमरे को देखकर भौंक रहा है तो मतलब वहाँ पे कोई बुरी एनर्जी है या कोई आत्मा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो वो देख सकते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। जानवरों में वो सिक्स सेंस है, उनको आत्माएं दिखाई देती है। अगर किसी की मृत्यु नज़दीक है तो कुत्ते रोने लगते हैं। जैसे कि कोई अगर जैसे सुनामी आई थी तो उस टाइम भी कुत्ते बहुत ऐसे घूम रहे थे, जानवर सारी चीज़ें ऐसे एकदम से ऐसे डरे हुए यहाँ से वहाँ भागते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ न कुछ अघटित होने वाला है, इसका ये साइन होता है। और कुत्तों को तो सबसे पहले हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ है जो गलत है, इसकी वजह से ही वो भोगते हैं या फिर इंसान को अलर्ट करते हैं। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से क्या इंसान को डॉग्स पालने चाहिए या डॉग्स इन जनरल पालना बहुत अच्छी एक चीज़ होती है? बिल्कुल पालने चाहिए, इंसान को डॉग पालने चाहिए, क्योंकि वो एक तो ईमानदार होते हैं,
दूसरी बात यह है कि वो राहु का वाहन माना जाता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है कुत्ता। तो आपके राहु केतु शांत हो जाते हैं, जैसे कि आपके राहु केतु शांत हो जाते हैं। राहु के लिए कुत्ता और केतु के लिए बिल्ली बिल्ली। जरूर पालने चाहिए। और आज के मतलब जैसे हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में तो राहु केतु और शनि, ये 3 ग्रह अगर किसी के अच्छे चल रहे हैं तो उसकी मतलब 5 उंगलियां घी में ऐसे पकड़ के चलो। माई थैंक यू सो मच, आप हमारे शो दीप्ति विद दीप्ति पर आज आई और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे उपाय बताए आपने, और साल 2026 कैसा जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय जगदम्बा। जय जगदम्बा।